सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर ये क्या चीज़ है? ये आपके एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है सुपर टाइप के अंदर जो कि सब टाइप की वैल्यू को डिटरमिन करता है। क्या मतलब हमने एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की हमारे पास लिस्ट है ऑनली एम्प्लॉय जो भी डिफरेंट हमने टाइप्स देखी थी। अब एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सीएनआईसी ये तो एम्प्लॉय के एंटिटी इंस्टेंस के अंदर पड़ा हुआ है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये वाला एम्प्लॉय कौन सा है? तो हम वहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसजॉइंट एट्रीब्यूट, जो कि जस्ट क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट की कोई सिंपल वैल्यूज़ होती है जो कोई भी रख सकते हैं वैल्यू, जो इंडिकेट कर रही होती है कि यस आप ये एम्प्लॉय की टाइप क्या है। और दूसरा ये होता है जब आपके पास ये ऑप्शन हो कि ओवरलैपिंग है मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, तो फिर बूलियन वैल्यू रखी जाती है ट्रू फॉल्स के केस में। क्या ये वाला भी है? क्या ये पर्टिकुलर सेकंड भी है? तो इसकी एग्जांपल के साथ देखते हैं। डिसजॉइंट रूल देखें, एम्प्लॉय ये एट्रीब्यूट लगाया है एम्प्लॉय टाइप का यहाँ पे, यू कैन सी दिस एट्रीब्यूट। हम ये कहेंगे बाकी ये सारा कुछ वही चलता आ रहा है। हर एक सब टाइप के ऊपर उसका एक हम कोई भी एक करेक्टर रख सकते हैं, एनी करेक्टर। एच फॉर ऑरली, एस फॉर सैलरी, सी फॉर कंसल्टेंट। वो एट्रीब्यूट इसमें इनमें से जो वैल्यू जो भी होगी वो इसके अंदर आपकी वैल्यू लगी होगी, यानी वो वैल्यू इस एट्रीब्यूट में चली जाएगी। इसका मतलब है जब भी ये रिकॉर्ड सेव होगा उस रिकॉर्ड में ये जिसकी भी उस इंस्टेंस का जो भी ये टाइप होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, एच है, एस है या सी है। तो अ सिंपल एट्रीब्यूट विद डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज इंडिकेट द सब टाइप। तो हम यहाँ आपके सुपर टाइप के अंदर ये एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा केस ये है कि हमें पता है कि ये पार्ट मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो हम बूलियन वेरिएबल रख लेते हैं एक, ये देखें यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट रखते हैं। अ कंपोजिट एट्रीब्यूट विद सब एट्रीब्यूट इंडिकेट yes और no टू डिटरमिन वेदर इट इज ऑफ ईच सब टाइप, क्या ये ऐसी टाइप का है या नहीं है। तो ये पार्ट टाइप, मैन्युफैक्चर और परचेज, तो जिसमें ट्रू लगा होगा वो टाइप हमें पता लग जाएगी कि ये दोनों टाइप का हो सकता है। इट मीन्स कि आप इसका क्या करते हैं जब आपके पास ये टाइप आ जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट की। यू नो अबाउट दैट हाउ टू डील विद दिस। ये हमारे पास मैन्युफैक्चर टाइप एंड परचेज टाइप। दो अब बुलियन वेरिएबल हैं जिनके अंदर वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, फॉल्स ट्रू। अगर मैं कहता हूँ एक कोई भी एक पार्ट है, एक्स वाई जी मेरा पार्ट है, और उसका दूसरा एट्रीब्यूट मैन्युफैक्चर में ट्रू कर देता हूँ या वाई कर देता हूँ, यस। और परचेज में भी मैं यस कर देता हूँ, परचेज भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। एक पार्ट है ए बी सी जो कि मैं कह सकता हूँ जी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते। एक पार्ट है एल एम एन, हम कहते हैं जी ये आपका जो है ये आप इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सिर्फ ये आपका परचेज कर सकते हैं। दिस इज योर डिस्क्रिमिनेटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज बता देते हैं, ये वाले जो ऊपर आपने लिखा मैन्युफैक्चर एंड परचेज वो यहाँ बताएंगे। परचेज यस, मैन्युफैक्चर्ड यस। और इस केस में क्या है, आप ये वैल्यूज यहाँ पे एक स्ट्रिंग या करेक्टर वैल्यू ले सकते हैं जो कि उसकी टाइप को डिटरमिन करेगा। और इस केस में क्योंकि वैल्यूज हमें हम हमारे पार्ट दोनों में से दोनों पार्ट हो सकते हैं कोई भी पार्ट। देन वी कैन से यस परचेज और आपका जो है वो मैन्युफैक्चर्ड, आप बुलियन के साथ उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट का टॉपिक था। लेट मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक।